अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको लाज़मी सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करेंगे कोई इंसान इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, आपसे दूर होना शुरू हो गया है। ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या करें कि वो इंसान ऐसी हरकत ना करे दोबारा? ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, कोई बंदा आपसे दूर इस वजह से भी जा रहा होता है कि वो आपकी वैल्यूज़ को टेस्ट करना चाहता है। वो आपके पैशन्स को टेस्ट करना चाहता है कि आपके अंदर कितना पैशन्स है। वो आपको अंदर से तोड़ना चाहता है। वो आपको अपने पीछे लगाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके आगे पीछे जाएँ। आप उसको मैसेज करें। कोई बंदा ब्लॉक सम टाइम इस वजह से करता है कि आप उसको कॉल करो, मैसेज करो। जैसे उसने ब्लॉक किया, आप उसको कॉल मैसेज करना शुरू हो गए, तो उसकी जो नीड है वो पूरी हो गई। तो ये चीज़ आपने थोड़ी-सी अपने ब्रेन में रखनी है। अब थोड़ा-सा ये ज़हन में रखो, साइकोलॉजी का एक रूल है, इसको बोला जाता है प्ले द लॉन्ग गेम, प्ले द लॉन्ग गेम, लंबी गेम खेलो। लंबी गेम खेलने का ये मकसद है कि देखो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कहते हैं कि जो फ़ौरन रिवेंज लिया जाता है, अक्सर वो मज़ेदार नहीं होता। जो रिवेंज लेट से लिया जाता है, वो बड़ा मज़ेदार होता है। बदला जल्दी में लोगे, तो वो बदला जो है ना, हमेशा बदला नहीं होता, ठीक है? जो देर से बदला लिया जाता है, वो बदला बड़ा पावरफुल होता है। अब इस वक़्त जब वो इग्नोर कर रहा है या आपसे दूर जा रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अंदर से कोई रिएक्शन दो। आप कुछ ना कुछ कहो, कुछ करो, पैनिक हो आप, स्ट्रेस में जाओ आप। अगर आप उसकी बातों में या उसके एक्शन में आके, उनकी चीज़ों में आके आप स्ट्रेस में चले गए, तो उस बंदे का काम हो जाएगा। वो जो चाहता है, वो हो जाना है। तो फिर वो इंसान आपको और इग्नोर करेगा, आपसे और दूर जाएगा और वो आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेगा, दबोच लेगा आपको। जैसे किसी की दुखती रग है, उस पर लोग ऐसे उँगली रखते हैं ताकि उससे मतलब निकाला जाए। आपकी दुखती रग को लोग पकड़ लेते हैं जब आप उनको दुखती रग दिखाते हो। जब कोई इग्नोर करता है उनको दुखती रग ना दिखाएँ, उसको फ़ील ही ना करवाएँ कि आप बॉदर कर रहे हो। एक आधी दफ़ा आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिखाना आपने, कुछ फ़ील नहीं करना, ना फ़ील करवाने देना है आपने। क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगी और अगले बंदे को आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर करना शुरू कर देगी। बजाए इसके कि वो आपके पीछे आए, आप उसके पीछे लग जाओगे और आप अपनी इंसल्ट करवाओगे। तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करने की लाज़मी कोशिश करनी है। वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर दें। उसका कॉन्फिडेंस तब शेक होगा जब वो रिएक्शन चाह रहा है, वो हो नहीं रहा। जो वो चाह रहा है वो हो नहीं रहा, ठीक है? फिर उसके बाद जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स की जाती हैं, वो कंप्लेन करना और रोना है। मेरे पास बड़े कॉमन केसेज़ आते हैं जहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं या सामने वाले इंसान के सामने जाकर रोना शुरू करते हैं, घुटने टेक देते हैं। भाई जब आप किसी के सामने रोएँगे, घुटने टेकेंगे और फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपको वैल्यू दे या आपको नज़रअंदाज ना करे या वो आपके साथ बड़ा अच्छा चले, तो मेरी नज़र में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ से आप घुटने टेक रहे हो, एक तरफ से रो रहे हो उसके सामने, आप तड़प रहे हो कि भाई मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए और दूसरी तरफ से आप ये काम कर रहे हो। ये समझने वाली बात है और मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, समझते ही नहीं लोग। फिर वही काम करते हैं। भाई आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, उस पे काम करो ना। हमने काम करना है अपने ऊपर। कंप्लेन करने में क्या चीज़ें करते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे नज़रअंदाज ना किया करो। जब नज़रअंदाज करते हो मेरे साथ ये होता है, आप नज़रअंदाज नहीं करोगे, नज़रअंदाज दोबारा किया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं छोड़ दूँगा। इवन आप छोड़ते भी नहीं, आप बात उसको कह देते हो कि जी आपने नज़रअंदाज किया, मैंने छोड़ देना है, लेकिन आप छोड़ते भी नहीं हो। यानी कि अगले को धमकियाँ लगाना लेकिन उस धमकियों पे पूरा ना उतरना, ऐसी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आप करते हो। मेबी कभी 2 दिन आपने बात ना की हो अगले इंसान से, लेकिन फिर से रहा नहीं गया, फिर से कॉन्टैक्ट कर दिया।
फिर से मिन्नतें आपने करना शुरू कर दी, माज़रत आपने करना शुरू कर दी कि खुदारा अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ियाँ माँगते हो यार। थोड़ा सोचो अपने बारे में, थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। आपकी ज़िंदगी है यार, ऐसी ज़िंदगी तो नहीं है कि किसी के सामने हम गिरा के अपने ज़िंदगी को जिएँ। आप गिरा के ज़िंदगी को जीना चाहते हो। ऐसे जी जाती ज़िंदगी। मैंने कल ही वो फ़ेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं जीते, ठीक है? तो आप उस शेर की तरह हो जो सर्कस में नाचता है लोगों को खुश करने के लिए। यानी कि शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है लोगों को खुश करने के लिए। आप अगर लोगों को खुश करने के चक्कर में लगोगे, यार वो मुझसे खुश हो जाए, ठीक क्यों नहीं, माफ़ियाँ माँग रहे हो। भाई जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ना। गिर रहे हो किसी के सामने उस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ना। बाकी आप कुछ चीज़ें अपने मुताबिक नहीं गुज़ार सकते तो इट्स ओके, लेकिन गिरो तो ना किसी के पाँव में, घुटने तो ना टेको, हर वक़्त माफ़िया तो ना माँगो, रोना तो ना शुरू कर दो, भीख में मोहब्बत मोहब्बत तो ना माँगो कि मैं भीख माँग रहा हूँ, मोहब्बत दे दो, प्यार दे दो, इज़्ज़त दे दो, एहतराम दे दो, भीख माँग रहे हो। तो कहने का मकसद है भीख में मिली हुई कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब आप भीख माँगते हो इस कंडीशन के अंदर, वो उस बंदे का सीना और चौड़ा होता है, वो और इग्नोर करता है और जब आप भीख नहीं माँगते उसको दिन में तारे नज़र आते हैं कि यार ये क्या है? क्यों ऐसे नहीं हो रहा? ठीक है ना? तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। फिर आप क्या करते हो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो कि मामला ठीक करवा दो। वो इग्नोर करता है उससे बात करो ना। वो बात नहीं कर रहा उसको बोलो। उसको आप कहो कि शायद बात करना शुरू कर दे। तो फिर आप थर्ड पर्सन को बोलते हो, वो थर्ड पर्सन जाता है उससे बात करता है। फिर वहाँ से पैगाम आता है मैंने बात ही नहीं करनी। आप फिर और स्ट्रेस में चले जाते हो। फिर कुछ दिन गुज़रते हैं, फिर आप किसी और पर्सन को इन्वॉल्व करते हो और उसको बताते हो कि मैं खाना नहीं खा रहा। मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, प्लीज़ आप बात कर लो। ये चीज़ें भी आती हैं मेरे पास और एग्ज़ैक्टली आप ये चीज़ जाके उसको बोलते हो कि मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। फिर वो बंदा तरस खाता है, 2 दिन आपसे बात करता है, फिर से आपको इग्नोर करता है। यानी कि अपने आप को इतना आप इतना गिराते हो, फिर आप ये कहते हो इग्नोर करना कोई बंदा क्यों नहीं छोड़ रहा। भाई किसी के ईगो को सैटिस्फाई करना छोड़ दो और उसका ईगो सैटिस्फाई होता रहेगा जब अटेंशन मिलती रहेगी। आप अटेंशन देते रहोगे, ईगो सैटिस्फाई होता रहेगा। आप अटेंशन दे रहे हो, उसका ईगो सैटिस्फाई हो रहा है। ईगो सैटिस्फाई कब नहीं होगा जब अटेंशन नहीं दोगे। इन चीज़ों का सॉल्यूशन लेस अटेंशन है, ठीक है ना? जितनी लेस अटेंशन देंगे, उतना ज़्यादा आपका मामला सेट होगा। जितनी ज़्यादा अटेंशन देंगे, मामला बिगड़ेगा और आप यहाँ पे उल्टी गेम खेलते हो, ज़्यादा अटेंशन देने के चक्कर में लग जाते हो। यहीं पे आके आपके लिए मसला बनता है। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।